नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव का दूसरा चरण अभी बाकी है और इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। निकाय चुनाव के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तूफानी प्रचार कर रहे हैं। रायसेन सीहोर में प्रचार उन्होंने किया, रायसेन में चुनावी जनसभा भी उन्होंने की और कांग्रेस पर निशाना साधा। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में विकास काम ठप होने के आरोप लगाए और कहा कि वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा बन चुका था। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी गए, उन्होंने रोड शो भी किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कहा, एक स्वच्छ शहर, एक विकसित शहर, एक समृद्ध शहर, एक सुरक्षित शहर के रूप में हमको स्थापित करके देना है। बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने तो उपचुनाव में गजब कर लिया। 64,000 वोटों से जिताया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और डॉक्टर साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस की सरकार जनता के लिए, जनता की सेवा ही नहीं कर रही। ये जाते थे कमलनाथ जी के पास और कहते थे विकास के लिए पैसा दे दो, तो वो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है। जब रायसेन का विकास के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए, जब ये जाते थे तो कहते थे चलो चलो पैसा नहीं है, तो इन्होंने कहा तुम भी चलो चलो, हम तो मामा के साथ चले, वहां से पैसा। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है, लोगों का भविष्य बेहतर बनाने का अभियान है। और इसलिए आज सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, वो सारे काम में आपको नहीं गिना रहा क्योंकि समय बहुत लगेगा। लेकिन आस्था वाले जानते हैं जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी नहीं। भोपाल में निकाय चुनाव के दौरान मतदान पर्ची वितरण में बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि वोटिंग के दिन तक मतदान पर्ची बीएलओ ने अपने घर पर ही रखी। वार्ड नंबर 83 के बीएलओ अरविंद अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जोन प्रभारी ने पत्र लिखा है। इधर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पिपलिया मंडी नगर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पैदल रोड शो किया। 8 घंटे से ज्यादा पैदल चलकर गली गली बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। न्यूज़ 18 से कहा है कि कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया है। जिन लोगों ने बेकसूर लोगों के घर जला दिए, आज वो वोट मांगने यहां आ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जोर पे है और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा खुद अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों के घर घर जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि वे अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताए। क्या मुद्दे उनके पास है और क्या वो जनता के पास जा रहे हैं? सर, क्या जनता से मांग रहे हैं आप? जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में हैं। और मुझे इस पिपलिया मंडी में सारे वार्डों का मैं जन समर्थन करने के लिए मैं आज यहाँ पर घूम रहा हूँ और सारे 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विजयश्री प्राप्त करेंगे। जगदीश देवड़ा जो खुद पैदल भ्रमण करके पूरे पिपलिया मंडी में घूम रहे हैं, मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी मतदाता गुमराह न हो और किसी के बहकावे में नहीं आए, 13 तारीख को निर्भीक होकर मतदान करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी तो इस नगर का और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। खरगोन में निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 13 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। नगर पालिका का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होने से पार्षदों के लिए कई वार्डों में चुनावी मुकाबला रोचक है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों की नींद निर्दलियों ने उड़ा रखी है। कांग्रेस जहां विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट की अपील कर रही है। सर, जीत के प्रति तो सबने अच्छा है, हमें बहुमत देने का वादा किया है और हम जीत के ही आएंगे, क्योंकि कमल का फूल जो है वो आगे तक चलने ही वाला है और चलता ही रहेगा। मोदी जी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको देखते हुए सारे अपने वोट देंगे। मैं विकास के मुद्दों पर जा रही हूँ
क्योंकि यहाँ वार्ड में किसी भी तरीके का कोई विकास हुआ नहीं है। जहाँ जाते लोग सिर्फ समस्या ही बताते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, नाली, पानी, हर चीज़ की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या और गंदगी की बहुत समस्या है। रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद से बीजेपी के महिला पार्षद प्रत्याशी अर्चना सिंह का वोट मांगने का अजब गजब अंदाज सामने आया। उनका जनसंपर्क के दौरान एक वीडियो आया है जिसमें वो मतदाता से ये कहती हुई देखी जा सकती हैं कि तुम लोग मुझे वोट ना भी दो फिर भी मैं ही जीत जाऊंगी। ये वीडियो सामने आने के बाद महिला प्रत्याशी अर्चना सिंह की हर तरफ आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने ऐसे किसी वीडियो की जानकारी न होने की बात कही और कहा कि अगर कोई वीडियो सामने आता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या प्रत्याशी पर कार्रवाई करेंगे? सवाल ये। आपको बता दें कि प्रत्याशी अर्चना सिंह के पति ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर हैं और ऐसे में 2 दिन पहले ही उनके पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए थे। इसके बाद आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले की भी शिकायत की थी। जीती नहीं थी, जीतती तो सबके सब काम होते। फल खरीदने जाते हो, देख के बता देते हो कि मीठा है कि कड़ू है, ये चखने के बाद बताते हो। वोट दो चाहे मत दो, जीतूंगी मैं ही पहली बार और उसके बाद तुम्हारा काम सबसे पहले होगा। गुढ़ नगर पंचायत में अर्चना सिंह चुनाव लड़ रही है। उसका हस्बैंड बीएमओ है वहाँ का और लगातार वो दोनों पति पत्नी लोगों को धमका रहे, कह रही हैं वोट दो और चाहे ना दो मैं जीतूंगी। मेरा शिवराज सिंह जी और मोदी जी से कहना है कि चुनाव कराने की जहमत क्यों उठाते हो। अर्चना जैसा बता रही हैं तो वैसा ही कर दो, सीधे सीधे उनको ही जीता घोषित कर दो। और लोकतंत्र की इतना अमर्यादित तरीके से मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। बताया ना, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें मेरे किसी भी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार से मतदाताओं के साथ अभद्रता की गई हो। हमारे सभी प्रत्याशी मतदाताओं के पूरे सम्मान के साथ अपन निर्वाचन आयोग की जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन करते हुए प्रचार प्रसार में लगे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर ऐसी कोई विषय होगा तो उसको हम देखेंगे, उसके बाद निर्णय देखेंगे और निर्णय करेंगे, कह रहे हैं जिला अध्यक्ष। प्रदेश के गृह मंत्री पहुंचे थे दतिया। उन्होंने राजघाट कॉलोनी में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी। बीजेपी के जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य भी उनसे मिलने पहुंचे। इसके अलावा गौरी वाटिका वे गए और अगस्त में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम कराने का फैसला किया। कहा कि पहले दिन विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें शामिल होने वाली माता बहनों को एक एक पीतल का कलश दिया जाएगा जो वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में लोगों के बीच अंधविश्वास इस कदर हावी है कि लोग जान की परवाह किए बगैर बीमारों को तांत्रिकों के पास इलाज के लिए ले जाते हैं। बैतूल के जामठी गांव में भी ऐसे ही मामला सामने आया जहां पर बीमार बुजुर्ग को परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने इलाज के नाम पर बुजुर्ग को गर्म सलाखों से दाग दिया। इससे बुजुर्ग की हालत और बिगड़ गई। तब परिजनों को अस्पताल की याद आई, उसे जिला अस्पताल लाया गया जहां उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक किसी भी दर्द पर गर्म सरिये से डमा लगाना सीधे तौर पर मरीज की जान से खिलवाड़ है। अकड़ गया था इसलिए लोगों को समझाया जाए कि आपको फर्स्ट रेटिंग डॉक्टर से आप करवाएं, एटलीस्ट जो भी लगता है जो प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट आप आए और ट्रीट करवाएं अकॉर्डिंगली। ये तांत्रिक पे सुविधा जो उपलब्ध है तब भी जगह जगह पे आज पीएससी है, आशा कार्यकर्ता है इवन, जो कि हमारे छोटे ग्राउंड लेवल से स्टार्टेड है। तो आई थिंक उन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि आशा का काम है, वहाँ के एएनएम का काम है, जो वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल है या फिर सीएचओ आजकल हमारे पास में अवेलेबल्स हैं, ठीक है, तो सीएचओ को एटलीस्ट इन्फॉर्म किया जाए। फिर वो उनको अगर लगेगा कि हाँ क्रिटिकल है तो उनको उस अकॉर्डिंगली अब के सीएससी पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। मंडला जिले की बात करते हैं। निवास तहसील में 108 जननी एम्बुलेंस के चालक पर नशे में अभद्रता के आरोप लगे हैं। दरअसल रसलगंज में गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर जननी एक्सप्रेस को खबर की गई। एम्बुलेंस आई जरूर लेकिन ड्राइवर घर तक नहीं गया, जिसे लेकर कहासुनी हो गई। ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर बाद में भाग निकला। परिजनों ने दूसरे वाहन की व्यवस्था कर महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रसव वाहन में ही हो गया। गनीमत थी कि जच्चा और बच्चा सुरक्षित अस्पताल पहुंचे और अब स्वस्थ हैं। परिजनों ने ड्राइवर पर नशे में होने के आरोप लगाए। बीएमओ डॉक्टर विजय पेगवार ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। इधर से आया, मेरी बहू है, उनके डिलीवरी के लिए मैंने 108 पे कॉल किया तो यहाँ से गाड़ी नहीं गई। इसके बाद में फिर यहाँ आया
इसके बाद गाड़ी गई आधे रास्ते तक, और वहाँ आधे रास्ते में ही पहुँचने के बाद उन्होंने कहा आपको जिसको लगे उसको कॉल कर दीजिए, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और नशे में धुत था ड्राइवर कि वह बहू को डिलीवरी में रास्ते में डिलीवरी भई, हम परेशान हो गए, घर में गाड़ी नहीं आई, हम खुद की गाड़ी करके आए। 108 की एक शिकायत आई है मेरे पास में, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि रानी रैदास को डिलीवरी पीरियड पर उन्होंने कॉल किया था 108 को, परंतु वाहन चालक वहां पहुंचा तो किस कारण से कैसा क्या है उस पर बहस हुई और वो वहीं गाड़ी से उतार करके भाग गया। परिजनों का कहना है कि वो शायद नशे में था। अब मैं उसकी जांच पड़ताल कर रहा हूं, उस पर कार्रवाई करूंगा मैं। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में गैस पंप पर एक कार चालक ने गेट खुला होने पर ऑटो चालक से विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट में गजानन कॉलोनी वासी ऑटो चालक निसार खान को चोटें आई हैं, जिसके बाद निसार को एमजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अभी तक के ना तो पुलिस गैस पंप पे गेट डलाने गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मैं एक गाड़ी खड़ी हुई थी आगे। हाँ, तो उसका बोनट भी खुला हुआ था। हाँ, तो मैं और ड्राइवर सीट का गेट भी खुला था। हाँ, मैं आगे निकला तो मैंने क्या भागा भी गेट बंद कर दिया। हाँ, तो बस मारा कुछ करनी पड़ी। काय से मारा आपको? मैं तो 33 का क्या किया। रतलाम में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने उत्पात मचाया और कई लोगों को काट लिया। हंगामा करते हुए ये व्यक्ति धार्मिक स्थल में भी घुस गया और विवाद करने लगा। हंगामा देख धार्मिक स्थल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर की। काफी मुश्किल के बाद इस शख्स को काबू कर अस्पताल पहुंचाया गया। स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरिया की बात करते हैं। अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां पर चोर चोरी की नीयत से एक दफ्तर में घुसा, लेकिन बुरा फंस गया। इत्तेफाक से एक पिंजरे में फंस गया, जिसे सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताएं कि यह चोर नौरोजाबाद में SCCL कोल साइडिंग के दफ्तर में चोरी की नीयत से घुसा था, लेकिन AC लगाने के लिए बने लोहे के पिंजरे में वो फंस गया। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर आई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल से फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी, क्योंकि पवित्र गुफा के ठीक नीचे वहां बादल फटने की वजह से सैलाब आ गया था और इसमें कई लोग बह गए थे। कुछ लोगों को बचाया गया, कई लोगों की मौतें इसमें हुई, लेकिन इसके चलते अमरनाथ यात्रा को भी रोका गया था। अब फिर से शुरू कर दी गई है अमरनाथ यात्रा। सूत्रों के मुताबिक पजतरणी बेस से सोमवार सुबह करीब 5 बजे से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। ITBP के सूत्रों के मुताबिक किसी भी त्रासदी से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों को विशेष तौर पर सतर्क कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कल से फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। कल सुबह 5 बजे से पंजतरणी बेस से ये यात्रा शुरू होगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को अलर्ट भी कर दिया गया, सतर्क कर दिया गया है। शुक्रवार को ये यात्रा रोकी गई थी, क्योंकि एक बड़ा हादसा पेश आया था और बादल फटने की वजह से यहाँ सैलाब आ गया था, जिसमें तीर्थ यात्री भी कुछ बह गए थे और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हुई है। अब आपको श्योपुर की तस्वीर दिखाते हैं। 2 तस्वीरें। बारिश की वजह से हालात यहां बिगड़ गए हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चौक चौराहे हों, गली मोहल्ले हों, खेत खलिहान हों, पार्क हो, मोहल्ला हो, घर हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सागर के जयसीनगर के सेमा ढाना में अचानक से बदले मौसम से लोगों पर आसमानी आफत टूट पड़ी।
यहां आकाशीय बिजली गिरी, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि सभी मकान के निर्माण के काम में लगे थे। अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, तेज बारिश होने लगी। मजदूर बारिश से बचने के लिए पास ही में इमली के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। तभी आकाशीय बिजली इमली के पेड़ पर गिरी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो चुके। इधर भोपाल में तेज बारिश ने निगम के सारे दावों को फिर से खोखला साबित किया। शहर की सड़कें जगह जगह तालाब में तब्दील नजर आईं। राहगीर परेशान होते रहे। जल भराव के कारण कई लोग अपने जानवरों को भी पानी में नहलाते नजर आए। वहीं छिंदवाड़ा में सौंसर में हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये नदी नहीं, ये सड़क है जहां से पानी बह रहा है। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आया। एसडीओपी के ऑफिस में भी पानी भर गया। काफी दिक्कत इससे उठानी पड़ गई। आगरमालवा से खबर, जहां पर तेज बारिश की वजह से मां बगलामुखी मार्ग बंद हो गया। मंदिर के पास से बरसाती नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। इससे पुलिया पर आवाजाही बंद हो गई। अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ लोग पानी में ही इसे पार करते भी नजर आए। रोकने टोकने वाला भी उन्हें कोई नजर नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। जुलाई का दूसरा सप्ताह खत्म होने को आया, लेकिन झाबुआ जिले में अब भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने की कोशिशें तेज हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इंद्रदेव को अमृत जल बरसाने की प्रार्थना कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इंद्रदेव को मनाने के लिए उजमनी का दौर शुरू हो चुका है। रायपुरिया के पास रतांबा गांव में महिलाओं ने उजमनी मनाई और इंद्र देवता से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किया। होली बोली में गीत गाते हुए इंद्रदेव से अच्छी बारिश की प्रार्थना करती हुई ये महिलाएं नजर आई। भगवान भास्कर की नगरी कही जाने वाली दतिया के उन्नाव में भगवान भास्कर नगर भ्रमण पर पहुंचे। उन्नाव में बालाजी भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांसी दतिया समेत आसपास कई जिलों के हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन पूजन कर खुद को धन्य महसूस किया। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।